सामईन और नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करते हुए आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के सिलसिले में अपनी वीडियो की दूसरी कड़ी आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। स्ट्रेस ज़्यादा होने पर उसके जो मनफी नेगेटिव असरात होते हैं उनमें इंसान के जिस्म पे जो असर पड़ता है उसमें ख़ास तौर से इंसान दिल के अमराज में मुब्तला हो सकता है और इंसान हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोन में आ जाता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि इंसान हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो सकता है, क्योंकि डैमेज्ड ब्लड वेसल्स जो हैं हो जाती हैं प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा वक्त तक रहने वाले तनाव की वजह से उसके जो खून की नालियां हैं उन पे भी बुरा असर पड़ता है। उसका हाजमा भी ख़राब हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, आंतों में ज़ख्म हो सकता है, या इस किस्म के और भी अमराज का वो शिकार हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से इंसान का जो मुदाफ़ियाना निज़ाम कुदरती तौर से होता है, जिसे हम अंग्रेज़ी में इम्यून सिस्टम कहते हैं, उस पर भी उसके बुरे असरात पड़ सकते हैं और इंसान आसानी से बीमारियों का शिकार हो सकता है, क्योंकि जिस्म के अंदर अमराज से लड़ने की क़ुव्वत में कमी हो जाती है। ज़हनी असर भी उस पर पड़ सकता है, एंग्ज़ाइटी हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इस किस्म की बातें इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं। इससे बचने के लिए जो बेहतरीन तरीक़े हैं वो मैं चंद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले है कि आदमी को रिलैक्स करना चाहिए, आराम करना चाहिए डिप्रेशन से, और उसका सबसे आसान तरीक़ा है कि उसे लंबी सांसें लेना चाहिए। डीप ब्रीदिंग से भी रिलैक्सेशन महसूस होता है और स्ट्रेस में कमी होती है। मेडिटेशन एक तरीक़ा है, योगा एक तरीक़ा है। ये सब तरीक़े अपनाने से भी स्ट्रेस में कमी पैदा होती है। रेगुलर वर्जिश करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज या वर्जिश से भी और जिस्मानी एक्टिविटीज़, जिस्मानी कामों के में लगे होने से भी स्ट्रेस में कमी होती है और इंसान स्ट्रेस से बच सकता है। खाने पीने में उसे बहुत ही बैलेंस डाइट लेना चाहिए। लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाना चाहिए, मसलन बैलेंस डाइट, गहरी और भरपूर नींद, और अपने जहन को, अपने मूड को हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करना चाहिए। समाजी सपोर्ट भी बहुत अहम हुआ करता है, इसलिए आदमी को सोशलाइज करना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, अपने दोस्तों और अपने साथियों और अपने अहबाब से मुलाकात करनी चाहिए, उनके साथ हंसी खुशी के साथ औकात गुजारना चाहिए। अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपने अहल खाना और अहल ख़ानदान के साथ मिल करके, बैठ करके मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करके आदमी अपने ज़हनी तनाव को कम कर सकता है। और इन सब के बावजूद, अगर उसे इसके बावजूद भी इससे निजात नहीं मिलती, तो उसे चाहिए कि वो कुछ प्रोफेशनल्स की, जो पेशेवराना इसके माहिरीन हैं, उनकी मदद ले। उसके सिलसिले में जो थेरेपिस्ट हैं, स्ट्रेस थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, उनसे मशवरा करके अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह इस सिलसिले की अगली कड़ी जल्द ही आपकी खिदमत में पेश की जाएगी और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर में ज़रूर एक बार मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मुनासिब समझिएगा तो इस चैनल को
सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहरहाल हम तो आपसे दरख्वास्त करेंगे, लेकिन फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। सलामुन अलैकुम।